नमो नमो बच्चों। आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे कि हमें रोज़ पढ़ाई क्यों करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है। तो बच्चों, आप और मुझे सब लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ाई कब करते हैं, जब एग्ज़ाम आते हैं, जब परीक्षा आती है, तब हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन हम लोगों को पढ़ाई कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, तो इस पे पूरा विचार विमर्श करते हैं कि क्यों ज़रूरी है। आखिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग पूरे साल ना पढ़े, भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हमेशा जो है वो ईयर के एंड में पढ़ाई कर लेंगे, अब पास हो जाएंगे। लेकिन बेटा, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। जैसे कि मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं पहले जो है वो जब कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहा था, उस एग्ज़ाम में देते समय सुबह में बच्चों को पढ़ाता था, एग्ज़ाम देने जाता था, फिर वापस आता था, फिर वापस बच्चों को पढ़ाने लग जाता। लेकिन जो मेरे दूसरे साथी लोग थे वो किताब को लेकर ही वहाँ पे आते थे और उसको देखते हुए पढ़ते थे, अब पढ़ाई करनी, ओ हो ये करना, और याद नहीं हुई। फिर उसी को देते हुए फिर क्लास के अंदर जाते थे और फिर वापस आते थे, तब भी देखते थे, अरे भगवान, ये प्रश्न तो मुझे याद था, ये तो मैंने किया ही नहीं। और उसी समय पे मैं क्या करता था, मैं मज़े से तो जाता था बिना किसी टेंशन के और मज़े से वापस बाहर निकल के आता था, अपनी पढ़ाई करवाता था बच्चों की, मज़े में रहता था। लेकिन इसमें से कौन सही था? तो इसमें से बच्चों मैं मानता हूँ कि मैं सही था। मैं उस कारण सही था, पहली चीज़ मैं कोई चिंता नहीं करता था कि यार नंबर आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, कितने आएंगे, क्योंकि मैं नंबर से कभी मतलब नहीं रखता था और आज भी मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं है। आपसे भी कहता हूँ बच्चों, नंबर आपका जीवन नहीं बदल सकते हैं। अगर आपका जीवन बदल सकते हैं तो वो आप खुद हैं, वो आप स्वयं है, आपका ज्ञान है। अगर आपको कोई पहचानेंगे तो आपको कभी कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे 10वीं में कितने नंबर आए थे भाई, तुम्हारे 12वीं में कितने नंबर आए थे। इससे लोग जॉब नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे कि क्या तुम्हें ये काम आता है, क्या ये कर सकते हो। अगर वो आप ये कर पाओगे तो बिल्कुल जो है वो आप उस जॉब पे लग जाओगे, आप लोग जो है आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन नंबर से आपका कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग क्या है कि नंबर के पीछे भाग रहे हैं, नंबर चाहिए, फर्स्ट आना, सेकंड आना, अरे काम करना, अरे यार मुझे तो क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाना। बच्चों, नंबर अपने आप आएंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग एक चीज़ के बारे में सोचते हैं कि भाई मुझे वो करनी है, तो साला कहीं ना कहीं से वो काम नहीं हो पाता है, फिर अपन लोग परेशानी में रहते हैं। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है कि हम लोग उस काम पे फोकस करें, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। हम लोगों को काम पे फोकस करना है, हम लोगों को नंबर पे की नहीं सोचनी है, नंबर अपने आप आएंगे। नंबर को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नंबर आएंगे, इतने आएंगे, उतने आएंगे, वो आएंगे। अरे आप इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि नंबर अपने आप आएंगे, इतने अच्छे आएंगे कि आप कहेंगे अरे वाह क्या नंबर है। कभी आपको नंबर जब आप आके आते हैं तो आप टेंशन में रहते हैं, कम आते हैं तो भी टेंशन में रहते हैं, ज़्यादा आते हैं और टेंशन में रहते हैं। ज़्यादा आते थे और कहते अरे यार 100 में से 100 आ जाते तो बहुत अच्छा हो जाता, और यार 100 में से 80 आ जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन बच्चों, नंबर आपका जीवन नहीं बदल सकता। आपका जीवन आपके आचार, आपके विचार, आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, आप में कितना ज्ञान है, आप कितना बेहतर तरीके से काम को कर सकते हैं, आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, आप जो है वो लोगों को कितना सम्मान देते हैं, ये सब कुछ मैटर करने वाला है। नंबर को कोई नहीं पूछता है। आज मुझसे कोई नहीं पूछता 10वीं में कितना मेहनत किया, कितना नंबर लाया। मैं भी पहले क्लास में फर्स्ट आया करता था तो आप ही की तरह सोचता था, अरे रघुवीर सबसे फर्स्ट आना है, फर्स्ट नहीं आया ना रघुवीर तो बेटा पापा गोली मार देंगे, बहुत बड़ा परेशानी वाला काम करेंगे। तो इस तरह से मैं भी सोचता था। लेकिन बच्चों, आप भी सोचते होंगे कि अरे मुझे फर्स्ट आना, सबसे ज़्यादा नंबर लाना। लेकिन इससे कोई सेंस नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। हम लोग अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मानवता को बदल के रखते हैं, उसके लिए फिर नंबर पे मत जाओ, फिर जो है आप काम पे जाओ। काम को कितना बेहतर तरह से कर सकते हो, समझ सकते हो, सोच सकते हो। अब बात करें बच्चों की रोज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब जैसे कि मान लियो कि लास्ट एग्ज़ाम में उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जैसे कि आपकी बात करें, अब आपने शुरुआत से कुछ पढ़ाई नहीं की, साल के एंड में आप पढ़ाई करने बैठे, अब आपके पास में मान लियो एक ही महीना है, एक महीने में आपके पास में 6 या फिर 9 सब्जेक्ट हैं, उनको आपको पढ़ना है। अब पढ़ना है लेकिन बहुत सारा सिलेबस है, कवर कैसे करोगे, सीखोगे कैसे, इसमें आपको बड़ी जहमत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगेगी, फिर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप उसी काम को टुकड़ों में कर ले, जितना रोज़ पढ़ाया है उतना रोज़ याद कर ले, उतना रोज़ आपको समझ में आ जाए,
तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर कोई परेशानी नहीं है। जब परीक्षा आएगी तब आप एक बार देखेंगे जरूर, रिवाइज जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर याद करने बैठेंगे। याद तो पहले से ही होगा आपको, आप केवल रिवाइज करेंगे कि हाँ वो आपकी स्मृति में रहे, आपके दिमाग में रहे। बस इस तरह से हम लोगों को करना है। अब आप खुद ही समझिए, कोई काम एक तो जैसे है कि मैं बहुत बड़ी चट्टान एक साथ ही लेके जा रहा हूँ और बड़ी बड़ी मुसीबत में, और ये भगवान कोई तो इस चट्टान को हटा दो यार, कैसे तो पहुँच जाऊँ, भले मेरे पूरा शरीर तरबदर हो गया है लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, उसको ले जा रहा हूँ। और एक वही है कि उस चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, एक 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 टुकड़ा ले जाता जा रहा हूँ, आता जा रहा हूँ, ले जाता जा रहा हूँ, आता जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपके साथ में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं रोज, उसे रोज याद कर लो। आपको सामाजिक विज्ञान में छोटा सा टॉपिक पढ़ाया महाराणा प्रताप जी का, तो महाराणा प्रताप जी की वीरता के बारे में याद कर लीजिए, दिमाग में रह गया। जब आएगा तब लिख देंगे जी, कोई परेशानी नहीं है। गणित में सवाल कराया, गणित का सवाल कर लिया, याद कर लिया, दिमाग में रह गया, आएगा लिख देंगे जी। विज्ञान में कोई चीज़ याद करवाई, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, हमने याद कर लिया उस वक्त ही, कोई समझ ही पाने में तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि एकाग्र रहना चाहिए आपकी अधिकतर पढ़ाई तो स्कूल में कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जब आप घर पे आते हो तो एक बार उसे आप देख लो। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक दिन में 1 घंटे की पढ़ाई भी करते हैं ना, बहुत होती है, बहुत होती है बच्चों, 1 घंटे की पढ़ाई भी बहुत होती है, लेकिन कम से कम 1 घंटे की तो अपन लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, किताबों को खोलते नहीं है, आज मैडम ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, आगे क्या पढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं सोचते। हम तो आते हैं, रख देते हैं बैग को और फिर जो है अपनी खेलने कूदने में लग जाते हैं, टीवी भी देखने में लग जाते हैं। ये बहुत गलत आदत है बच्चों, इससे हमारे ऊपर ही प्रेशर पड़ता है। टीचर को कोई नुकसान नहीं होता है, माता पिता को कोई परेशानी नहीं होती है, परेशानी होती है तो हमें होती है। साल के एंड में पढ़ना पड़ता है ढेर सारा, सुबह उठना पड़ता है, कोई 4 बजे उठता है, पढ़ाई करता है, पूरे दिन भर मेहनत करता है, दिक्कत में रहता है। इससे अच्छा क्या है, हम रोज़ की पढ़ाई रोज़ कर लें, याद करते जाएँ और खुद का टेस्ट खुद लो कि मुझे याद आया है नहीं हुआ है, लिख लिख के याद करो। जिस तरीके की टेक्निक आपके साथ में काम करती है उस तरीके से करो। टेक्निक्स मैं भी बताऊंगा आगे वाली क्लासेस में कि कैसे याद करें कि आपको परफेक्ट याद रहेगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि रोज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सुबह सुबह उठिए सही समय पे और उस टाइम पे पढ़िए, 1 घंटा वो दे दीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आप बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो फिर 2-3 घंटे दीजिए। अब वो तो पढ़िए सही जो आपके किताब में है, इसके बाहर से भी पढ़िए। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप जिस युग में जी रहे हैं ना, आने वाला एक ऐसा युग है जहाँ पर अगर आप एक क्रिएटिव माइंड नहीं होंगे और आप एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी रहेगा, आपको रचनात्मकता बढ़ानी पड़ेगी। रचनात्मकता क्या, जैसे कि कल्पना करना किसी चीज़ के बारे में। जैसे मैं जो है मैं कविताएं लिखता हूँ, कविताएं लिखना कल्पना का काम है। मैं सोचता हूँ, थिंकिंग लगती है मेरी, लॉजिक पावर लगती है, क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वो सब कुछ। और यही चीज़ें आगे चल के बहुत मैटर करने वाली है। तो आप केवल और केवल यहाँ पर सीमित ना रहें कि अपनी किताबी पढ़ाई कर ली, किताबी पढ़ाई से बाहर भी जाइए। जॉब लगना आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे पूरी मेहनत और शिद्दत से लगन करके मेहनत करके पढ़ाई करेंगे वो तो निकल जाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे, जो थोड़ा भी रुकेंगे, वो जॉब नहीं लग पाएंगे। और आपको सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से, बिना जॉब के जीवन व्यर्थ है, जीवन में कोई मतलब नहीं है। आज का युग ये कहता है आपके पास में जॉब होनी चाहिए। मैं एक योगी हूँ, मुझे जीवन से और बाकी संसार से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, उसके बावजूद भी मेरे पास जॉब है और मैं जॉब करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ज़रूरी है। पैसे कहाँ से आएंगे, आज पैसे हैं तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, आपको प्रेरणा दे पा रहा हूँ, आपको ये कोर्स करवा रहा हूँ, आपका जीवन परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मान लो मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं कहाँ से ये सब कुछ करता, कहाँ से ये सब कुछ मैनेजमेंट करता। इसलिए बच्चों ज़रूरी है कि हमारी एक बड़ी अच्छी जॉब लगे ही लगे। और वो कब लगेगी, जब आप डेली पढ़ाई करेंगे। जिस दिन पढ़ाई ना करो ना, खुद से कहो रघुवीर गलत काम किया, आज पढ़ाई नहीं की, खुद को झापट मार लो, नहीं रघुवीर गलत किया तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए, आपको करना है। रघुवीर तुझे करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, रघुवीर तुझे करना ही है, डेली पढ़ाई करनी है। जिस दिन पढ़ाई ना करो खुद से बात मत करो, नहीं आज नहीं करना, आज गलत बात है। आज रघुवीर आप खुद से नाराज रहो कि नहीं आज तुमने गलत किया। अपने आप ऐसी हैबिट बनाओ, ऐसे काम करो, ठीक है।
अब इसके अलावा क्या होगा कि आपकी छोटी छोटी जो आलस्य है वो आप पर हावी होने की कोशिश करेगा कि अरे यार आज नहीं पढ़ता हूँ, नहीं यार रोज़ ही तो पढ़ता हूँ यार, है ना, और यार कल तो रविवार है यार, कल नहीं पढ़ूंगा, कल कौन सा स्कूल जाना है, मैडम क्या कहेगी, मैडम कौन सा पता चलता है, मैडम तो कॉपी चेक नहीं करती है, सर तो कॉपी चेक नहीं करते, हमारे घर वाले कौन से देखते हैं। ऐसे बहुत सारी आलस वाली चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, लेकिन आपको इनके बारे में नहीं सोचना है। आपको अपने करियर पे फोकस रहना है। आपको सोचना है मुझे जॉब लगनी है यार, मुझे कोई मतलब नहीं है, दुनिया से मतलब नहीं, खुद से मतलब नहीं। और ये आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों। अगर इससे आगे बढ़ना है तो आपको क्रिया शक्ति, आपको काम करने की शक्ति के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मुझे करना है। इच्छा शक्ति आपको प्रबल करनी पड़ेगी। इस तरह से आप जो है वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोगों को जो है वो दिनचर्या बनानी पड़ेगी, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। आजकल के टाइम में बच्चों मैं अपना खुद का एक रूटीन बना के चलता हूँ कि जैसे मुझे 5 बजे उठना, भगवान की भक्ति करना, माता पिता को प्रणाम करना, फिर जो है अपने ध्यान में लग जाना, फिर मेरे पास में बच्चे आते हैं उनको मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर मैं किसी दूसरी जगह पे जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर मेरा ऑफिस का काम करता हूँ, फिर ऑफिस के काम से 7 या बजे 8 बजे फ्री होता हूँ, फिर एक छोटा सा सीक्रेट काम करता हूँ, फिर उसके बाद में मैं अपना जो लर्निंग का काम है और आगे बढ़ने का काम है वो करता हूँ। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें दुनिया में आती है मैं उसको देखता हूँ, खबरें सुनता हूँ, लेकिन मैं मूवी देख के अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। हाँ देखता हूँ, लेकिन महीने में 1 बार 2 बार कभी अगर मौका मिल गया। बाकी है ना बच्चों, मैं तो टीवी से नफ़रत करता हूँ। मैं टीवी का बिल्कुल दुश्मन मानता हूँ टीवी को। बच्चों हमारा अगर कोई बच्चा अच्छा दोस्त हो सकता है तो वो है हमारा फ़ोन। अगर हम लोग उसको सही तरह से यूज़ करेंगे तो आने वाली वीडियो में मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा बच्चों। लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलें टीवी आपकी दुश्मन है। आपको जीवन में अगर कोई सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकती है वो टीवी है, क्योंकि वो आपका समय बर्बाद कर रही है। बच्चों अंग्रेजी में कहावत है टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है। आज हम लोग जितना समय नष्ट करेंगे ना उतना ज़्यादा हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। कल हम जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे ही कमा के नहीं खा सकते हैं, कमा के खाना बहुत मुश्किल है। मैं खुद मजदूरी पे गया हूँ बच्चों, और मैंने देखा है कि जब हम मजदूरी करते हैं तो एक एक पसीने की बूंद गिरती है, तब एक एक रुपया मिलता है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है बच्चों, बहुत मुश्किल। लेकिन एक जॉब, एक नौकरी उसे बहुत आसान बना देगी। अगर मान लियो कि कल आप भी नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें तो आपको भी मुश्किल आएगी, आपको भी दिक्कत होगी, आप भी परेशानी में रहेंगे। लेकिन आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास में मौका है, आप अपना एक रूटीन सेट करो। मेरे पास में भी एक रूटीन रहता था बच्चों, जब मैं आपकी उम्र में था तब मैं अपना रूटीन बना के, अपना दिनचर्या बना के अपने कमरे में टाँक दिया करता था। फिर मैं सुबह उठता था, जितना बजे मैं कहता था कि भाई रघुवीर आपको 5 बजे उठना, तो मैं 5 बजे उठता था। अपने सारे काम फ्रेश होना करना, भगवान को ध्यान करना और माता पिता को प्रणाम करना, ये सब कुछ काम करके और फिर मैं पढ़ाई में बैठ जाता था। सुबह बहुत अच्छा मन लगता था मेरा, मैं पढ़ाई करता था। फिर ब्रश करना, ये डेली का काम, आपको ऐसे चूकना नहीं है। लोग आपको बोलते हैं ना कभी कभी कि आप ब्रश नहीं करते हो, गंदे बच्चे हो। ऐसा नहीं करना अपन को रोज़ नहाना है, रोज़ ब्रश करना है। ये जो शरीर है ना बच्चों, ये हमारे पास में असली पूंजी है। अगर इसमें थोड़ी भी परेशानी होगी, अगर आपका दांत खराब हो जाता है, अगर मान लो आपकी स्किन खराब हो जाती है, भगवान ना करे आपके साथ कभी ये हो, अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो लोग हैं उस पर मेहनत करें, उस पर काम करें और इस शरीर को स्वच्छ रखें, एकदम परफेक्ट रखें। अगर आप सोचो अगर मेरे पास ये शरीर नहीं होता तो मैं क्या कर पाता, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता, मैं तो भूत होता यहाँ पे बैठ के आपको डराता। लेकिन अगर मेरे पास में शरीर है तो मैं आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ, आपका जीवन बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों हम लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। जिस भी दिन आप उस रूटीन को फॉलो ना करें तो आप कह दे खुद से कि गलत किया आज आपने रूटीन फॉलो नहीं किया। लेकिन आपको उस रूटीन को अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा खेलने का समय भी रखो बच्चों। जब हम लोग खेलते हैं ना तो इस शरीर को ताकत मिलती है, इस शरीर एकदम परफेक्ट रहता है, एकदम तरीके से रहता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग जो है फिट रहें। जब फिट रहेंगे ना तभी हम लोग बड़े बड़े काम कर पाएंगे, वरना अगर फिट नहीं रहेंगे, हम खुद बीमार होंगे तो कैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा बच्चों इस जो डेली रूटीन है
इस डेली रूटीन से कभी पीछे नहीं हटना है कि नहीं यार आज के लिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यार, कल से फिर कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। रूटीन फॉलो होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। जब आप रूटीन फॉलो करेंगे अपने आप ही अच्छा बड़े आदमी बन पाएंगे। आज मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे करीबन 10 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। अजय मेरू ग्रामीण अंचल, अजय मेरू जन जागृति, ग्रामीण अंचल के अलावा बहुत सारे मेरे पास में काम है। जागृति अभियान है, सेल्सफोर्स गुरुजी है, ये सब मेरे काम है। पुष्कर दर्शन, यहाँ पे सब मैं वीडियोस बनाता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़, ज्ञान की चीज़ें लाता हूँ। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में मेरी पर्सनल लाइफ भी है। मेरे छोटा बच्चा है अगस्त्य, मैं उसको भी रखता हूँ, उसकी भी केयर करता हूँ। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए। मेरा मैनेजमेंट इतना अच्छा है, मेरा मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ। मैं जो चाह रहा हूँ ना वो हो जा रहा है, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट अच्छा है। इसके अलावा बच्चों, इसी दिनचर्या को आप अपने फ़ोन में भी ला सकते हैं। फ़ोन में अगर आपके पास में गूगल असिस्टेंट है तो उस गूगल असिस्टेंट में आप अपनी चीज़ें फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे सेट कर दीजिए कि भाई साहब मुझे 5 बजे उठना है, तो वो खुद आपको उठा देगा, वो अलार्म सेट कर देगा। उसके बाद में आप बता दो कि मुझे माता पिता को प्रणाम देना, वो एक आप रिमाइंडर सेट कर दीजिए। उस रिमाइंडर में वो आपको बता देगा, जब भी आप फ़ोन देखेंगे आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों, अगर आपके पास में अपना फ़ोन है तो उस फ़ोन का जो बैकग्राउंड का जो स्क्रीन होता है ना, वहाँ पर जिसे हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप पर आप जो है होम स्क्रीन भी बोल सकते हैं अपन उसको, वहाँ पर आप एक ऐसी फ़ोटो डालें जिस फ़ोटो में आपके लिखे हो दिनचर्या कि ये काम करना। जब भी आप फ़ोन देखेंगे तो आप वहाँ पे देख लेंगे, आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप उसको सही तरह से फॉलो करेंगे। इसलिए बच्चों, जो लोग महान बनते हैं उनका एक अपना रूटीन है। हम लोग बात करें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की, उनका एक रूटीन है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, फिर वो अपने काम पे लगेंगे, फिर अपना ध्यान साधना करेंगे, फिर वो ऑफिस जाएंगे, फिर वो अपने काम में लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे। वो कभी ऐसा नहीं सोचते, आलस नहीं करते कि आज मोदी जी सोच चले कि अरे यार आज की छुट्टी है, एंजॉय करें, आज क्या हो गया, आज किसी रैली में नहीं जाएंगे, कहीं भाषण नहीं देंगे, आज मान लियो कि कोई अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए बलिदान दे दिया है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों, हम लोगों को भी बनना पड़ेगा। अगर हम लोगों को जॉब लगनी है, नौकरी लगनी है ना, तो हम लोगों को ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, इस पूरी चीज़ में इस पूरी वीडियो में हमने ये सीखा कि हमें रोज़ाना पढ़ाई करना ज़रूरी है, हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही महान व्यक्ति की कहानी, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद सरस्वती। तो बच्चों, जिस समय हम लोग गुलाम थे, जिस समय हमें दुनिया में कोई नहीं जानता था, उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थे। आज भी युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी जो है वो एक प्रेरणा का स्रोत हैं। उनसे बड़ा कोई प्रेरणादायक नहीं मिलता है लोगों को। तो बच्चों, हम लोग बात करें उनकी, तो उनका जो जन्म है वो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में हुआ। उन्होंने अपना किसी तरीके से पढ़ाई चालू रखा, कोशिश की, बहुत बड़ा सारा परिवार था तो पालन पोषण करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो करते रहे। उसके बाद में उनको लगा कि मुझे भगवान को जानना चाहिए, तो वो बहुत सारे लोगों के पास में गए, उनसे पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो उन्होंने कहा नहीं। और लोगों के पास में गए, उन्होंने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन लास्ट में रामकृष्ण परमहंस जी के पास में जाकर वो गए, तो उन्होंने कहा कि आपने भगवान को देखा है, उन्होंने कहा हाँ। और वहाँ से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने उनको गुरु मान लिया और वो वहीं से जो है वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। पहले वो पाश्चात्य संस्कृति को जो है वो ज़्यादा एडमायर करते थे, वो ज़्यादा उसके जानते थे, क्योंकि उसके पिताजी जो है वो उसी में ज़्यादा रहते थे। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ जाना, अपने धर्म को जाना, और जब उनको बोध हुआ, जब उनको भगवान जी के दर्शन हुए, जब उनको मोक्ष मिल गई, फिर जो है उनका जीवन बदल गया। वो बिल्कुल अलग इंसान बन गए। फिर बच्चों जो है वो यहाँ पर उन्होंने रहकर काम किया, बहुत सारे अपने जो है वो शिष्य बनाए और उन शिष्यों को ज्ञान दिया और उनकी गुरु माने। दोस्तों, एक बार बच्चों है ना, एक उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया में जो है वो ज्ञान देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा
कि उन्होंने उनके गुरु माँ ने उनको रसोई में बुलाया और कहा कि मुझे ये चाकू दे दो। उनके पास में चाकू पड़ा था बच्चों। उन चाकू को जब उन्होंने दिया ना, तो जिस साइड से नुकीला होता है उस साइड से पकड़ के दिया। हम बच्चों कैसे देते हैं, जिस साइड पे जो हमारा लगा होता है डंडा उस साइड से हम लोग देते हैं, लेकिन उन्होंने उल्टे साइड से दिया। और फिर उनके गुरु माँ ने कहा तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई, तुम बिल्कुल सही हो, तुम जा सकते हो। इसमें बच्चों उन्होंने ये परीक्षा ली थी कि अगर कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, तो जब दिक्कतें होगी तो खुद को कैसे आगे करते, खुद को कैसे न्यौछावर कर देते हो। ये उससे पता चला कि जब वो चाकू की तीखे वाला हिस्सा दिया और जो मुलायम वाला हिस्सा था, जो अच्छा वाला हिस्सा था, वो उनकी गुरु माँ को थमाया। ये उनकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। जब बच्चों वो दुनिया में निकले ज्ञान बांटने के लिए, तो वो सबसे पहले एक सर्वधर्म सभा थी जो कि हमारे अमेरिका का जो देश था शिकागो, अमेरिका में जो शिकागो जगह थी वहाँ पे खो रही थी। वहाँ पे गए और बहुत सा टाइम तक वो बहुत सारे ताने खाते रहे, इधर से इधर भटकते रहे। लेकिन बच्चों एक दिन जो है वो उस धर्म सभा में पहुँच गए और उनका नंबर आया। जब उनका नंबर आया तो पहले वो बहुत नर्वस थे कि अब क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ। लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने पहले ही शब्दों से शुरुआत की, माई ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, या उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी भाई बहनों, इस तरह से उन्होंने संबोधन किया। तो बच्चों उन्होंने जो छाप छोड़ी वो बिल्कुल अलग ही छोड़ी। सब लोग कह रहे थे कि हमारा धर्म बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि सर्व धर्म जो है वो सब बराबर हैं। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो सबको स्वीकार करता है कि भगवान तक सब पहुंच सकते हैं, सबके अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उन रास्ते पे सही से चलना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जो सही बात कही गई है उसको देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, खुद के दिमाग का यूज करना पड़ेगा। इस बात को सबने माना, उनको बहुत ही ज़्यादा जो प्रोत्साहन मिला। फिर वो जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पर काम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की और लोगों के लिए आज रोल मॉडल बने हुए हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, चाहे उनके गुरुजी चले गए, कुछ भी हो गया उनके साथ में, लेकिन बस वो अपने काम पे लगे रहे, मेहनत करते रहे और एक अच्छा रूटीन के साथ में वो मेहनत की उन्होंने कि मुझे ये करना, ये प्लानिंग इस तरह से ये सब कुछ होना चाहिए। आपको भी बच्चों ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए कि इस शुरुआत में मुझे जैसे कि एक महीने में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, इस वीक में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, इस दिन में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। जब हम लोग मैनेजमेंट करके चलेंगे ना बच्चों, अपने आप ही हम लोग विकास कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। वरना अगर बिना मैनेजमेंट के चलेंगे ना तो सारी चीज़ें व्यर्थ है हमारे लिए। इसलिए बच्चों हम लोग मिलेंगे अगली नई वीडियो में और नमो नमः।